गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सारी रात करवट बदल बदल के, कभी बैठ के, कभी यूं देख के ऐसे काटी। अब जो साधना किया करता था वो शालग्राम की सेवा, जल पूज, वो जल में नहाना, उस तीर्थ में जिसमें गधे भी ना नहा, ऐसे बूढ़े पानी में नहा के मोक्षता में सुबह स्नान कर लिया अपने किसी कुएं का बाल्टी भर के, और ना हुआ शालग्राम की पूजा करी, न गीता जी का नित्य पाठ किया करता वो करया। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि जो तू मंत्र जाप करता वो गीता जी में एक भी को ना, हरे राम राधे श्याम सीता राम राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय, ये कितना गीता जी में है मंत्र। धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने, और तुम गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और उसकी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, तुम तो आप ही नरक में जाओगे। तो हरे राम राधे कृष्ण विदा कराया गया। सवेरे उठ के उसने सोची रोटी बना ले और दिन में खोज करूंगा उस महापुरुष की, क्योंकि उस वार्ता में काफी टाइम लग गया, दिन छिप गया, सूर्यास्त हो गया था। सारा दिन लगे रहे, चर्चा करते रहे। सुबह उठते ही धर्मदास जी ने क्या किया कि लकड़ी ला रखी थी तोड़ कर जंगल में गए, सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर रोटी बनाई। एक लंबी लकड़ी लगा रखी थी चूल्हे में, और वो बीच तक थोथी थी, ओलो थी अंदर से, और सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, सारी सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया। कुछ रोशनी में दिखने लग गया, बहुत कुछ। पहले तो थोड़ा थोड़ा रोशनी में स्टार्ट किया था, फिर अच्छी रोशनी होगी तो क्या देखा उसने, वह लकड़ी जलती जलती सामने आ ली थी। वो ज्यादा से ज्यादा 1 फुट शेष थी। अब धर्मदास जी क्या देखते हैं कि उस लकड़ी, वो जो थोथी लकड़ी थी, उसके अंदर से चींटियां मुख में अंडे लेकर और बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। आगे से अग्नि में चटक मटक हो रही है, पीछे भागने की चेष्टा कर रही है। कुछ तो लकड़ी के अंदर से धुआं आ रहा, उससे मर रही है। बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि उसके पिछले एंड पे, लकड़ी के पिछले तिरछे कटे हुए एंड पे, अंत पे, सिरे पर एक तरल पदार्थ उबल रहा होता है, तो लकड़ी थोड़ी सी गिल्ली होती है। अब उधर से उसके ऊपर गिरती है, चटक मटक होकर जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो भाई इतनी लंबी लकड़ी थी, यानी कम से कम 2.5-3 फुट की, और इसमें ना जाने कितनी चींटियां थी होंगी। हे भगवान, सारी ये जल गई इसमें, तो इनके अंडे बच्चे भी जल गए, पूरा नष्ट नाश हो गया। एकदम कांप गया भक्त, और बहुत पछताया। एकदम लकड़ी पर पानी डाला, बुझा दिया अग्नि, जितनी रोटी बनी थी उतनी ही रख ली। अब सोचा कि ये तो सब पाप का आहार हो गया, मैं नहीं खाऊंगा इसको, आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी संत को खिला दूंगा, मुझे पाप नहीं लगेगा।
इस उद्देश्य से उस सारी बात को उठाकर उस सारे भोजन को लेकर थाली में रखकर चल पड़ा किसी संत की तलाश में। परमेश्वर कहते हैं, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक संत रूप धारण कर लिया। जैसे हिंदू धर्म के प्राणी श्रद्धालु जिसको संत मानते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, एक लाल सा कपड़ा लपेट रखा हो शरीर पर, इस प्रकार की वेशभूषा वाले को हम साधु मानते हैं। यही रूप बनाकर परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक संत बैठा है, उसको प्रणाम किया, सामने वो थाल रख दिया भोजन का और कहा, महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अब परमेश्वर ने रूप बदल रखा था, धर्मदास जी पहचान नहीं सके। परमेश्वर ने कहा कि हाँ धर्मदास, मुझे भूख लगी है भाई, रख दे, भोजन खाऊंगा। अब धर्मदास जी एक बार सतर्क हुए, कहने लगे मेरे नाम से कैसे परिचित हैं। फिर सोचा मैं बड़ा सेठ हूं, भंडारे करता रहता हूं, ये कहीं आया होगा मेरे वहां, मुझे जानता होगा। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा हुआ था, एक करमंडल लोटा जल का, कबीर जी की ने, और उस लोटे में तो जल लेकर के एक मंत्र बोला, मन मन में बुदबुदाया और छिट्टे मार दिए सारी उस पर, रोटियां पर और दाल पे, सब्जी पे। उस सारी की सारी रोटियों की और उस भात की सब्जी की चीटी बन गई और सारी थाली काली होगी, न गुच्छे के गुच्छे पड़े उसमें, और अंडे लेकर थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो जिंदा के रूप में बात करी थी पहले दिन, और कहा, रे धर्मदास के कह रहा था तू हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, ऐसे पाप के भोजन को तू मुझे खिलाने आया था। जब उसने देखा तो वो महाराज जी है, चरण पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे परमात्मा आपकी एक एक बात सच्ची है, मुझ अपराधी का कोई पाप आगे अड़ गया जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया। मेरे उस अज्ञान ने परमात्मा, मेरे अभिमान ने आपसे मुझे दूर कर दिया। अब जो तुम बताओगे मैं सारी सुनूंगा, मुझे एक बार फिर ज्ञान सुना दो। फिर परमात्मा ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए इस राम नियारा। परमात्मा ने धर्मदास जी को वो सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि धर्मदास, अब मैं तुझको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने के पश्चात तेरी आत्मा अब पर गदगद हो जाएगी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने कहा कि जिस तुम भगवानों को तुम परमात्मा मान बैठे हो, इनसे अलग है वो पूर्ण परमात्मा, और उसी का संदेशा लेकर मैं आया हूं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चटाई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। परमात्मा कहते अब मैं तुझे तेरे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूं, इनका कैसे जन्म हुआ। परमात्मा ने सबसे पहले धर्मदास जी से एक प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां,
शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। अब धर्मदास जी कहने लगे भगवान हमने नहीं पता, ना आज तक किसी ने हमें बताया, आप ही दया करो, आप बताओ। तो परमात्मा कहते हैं ले सुन ले, या राम कहानी बताता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, कोई भी इस निर्वाण पद से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं, और यही कथा तू सबको सुनाना जो तेरे निकट आवे, लेकिन मानेंगे नहीं जल्दी सी, फिर भी ये कथा सुनाना। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम का, उस सनातन परम ब्रह्म का किसी ने भेद नहीं जाना, परम अक्षर ब्रह्म का। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला अमर भगवान, उसको बहुत कोई बिरला ही जानता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो सुनकर तुरंत मान जाएगा प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक श्रद्धालु के लिए होता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हमता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब परमात्मा बता रहे हैं कि वहां सतलोक के अंदर सबसे पहले तो 16 पुत्रों की सृष्टि की, फिर वहां द्वीप बनाए, एक एक को रहने के लिए दिया। उसके बाद इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, उसके बाद दुर्गा की, माया की उत्पत्ति की, फिर हमारी सब की उत्पत्ति, उस मोनी में से एक माया की उत्पत्ति की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। इस धर्मराय भी कहते हैं इस काल को, सर्वब्रह्म को, सर्वब्रह्म को, सर्वपुरुष को धर्मराय कहते हैं। ये कहता है कि मैं सत्य का राज करूंगा और धर्म का राज करूंगा, न्यायाधीश, न्याय करूंगा, और इस लोक में न्याय नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यायाधीश कहलाता है। इसने अपना एक न्यायाधीश भी अलग से डिपोट कर रखा है, धर्मराज, और ये स्वयं भी धर्मराय की सुप्रीम जज की पावर इसके अपने पास भी रखता है। धर्मराय हिक किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए, इस ज्योति निरंजन सर्वपुरुष, इस काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग सब धोखा खावे। इस काल के तीनों पुत्र इस काल के इस एक ब्रह्मांड के ढमढमें चला रहे हैं। इस काल को 3 लोकों की विशेष आवश्यकता है, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक।
क्योंकि इन तीनों लोकों में इसके आहार हैं। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करता है और 1.25 लाख यानी 25,000% एक्स्ट्रा डेली उत्पन्न करता है। ऐसा इसको श्राप लगा हुआ है। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते उस परमात्मा के बारे में कौन जान सकता है, तो सबको भ्रमित किए हुए है। सब उल्टे ज्ञान से रंगवा रखे हैं, झूठे संत गुरु भेज भेज के। 3 लोग अपने सुत जीना, सुन निरंजन बासालीना। ये अपने 3 लोग, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन अपने तीनों पुत्रों को इनका इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर दिया, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तम गुण युक्त शंकर जी को। और स्वयं ये जा बैठा एक अपने अलग ब्रह्मांड के लास्ट में। वहां कोई नहीं जा सकता, ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना दुर्गा जा सकती। वो अपनी ही रजा से किसी को वहां ले जा सकता है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, आखिर में इनको भी काल नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए किसी साधक को तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में देता है। तो भोली आत्माएं इन ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्रों को ही ये सुप्रीम पावर मान बैठे हैं। ऐसे साधक साधना करते हैं वेदानुसार, और उनको विष्णु रूप या ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिया, अपना ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दिए, जिस कारण से सभी भ्रमित हो रहे हैं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग है। ये काल जो है बड़ा ठग है और 3 लोग के जीवों को ये आहार कर रहा है, खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना छोड़ता, इनको भी खाता है ये। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। आप श्रीमद देवी भागवत में आंखों देखा 3 स्कंद 123 पृष्ठ पे। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के और दुर्गा के पुत्र हैं तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। अब उस समय तो धर्मदास जी सारी मान्यता जो कह रहे सही करे ना, तो पहले दांडी पा के रहा तो मुकर जा था। अब सारी सुन रहा है बैठ के चुपचाप, कत्ती नहीं चल सकता, और सब बातें उसको सारी सच्ची लग रही हैं, क्योंकि प्रमाण देख लिए थे। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। आदि ब्रह्म इस काल ब्रह्म न तो सब माने बैठे भगवान है, और आदि ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। ये तीनों देवता और इनने के अवतार राम और कृष्ण, इन सारे इनका जाप करने लग रहे हैं। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भी कैसे उतरो पार। आगे गरीबदास साहिब जी ने भी परमेश्वर की कृपा से, उन्हीं के ज्ञान से, उनसे परिचित होकर के यही ज्ञान बताया। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ये ज्योत निरंजन और ये माया दोनों मिलकर इन प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और ये काल खा रहा है। अपने जाए आपे खाई, अपने पुत्रों को उत्पन्न किए हुए को स्वयं ही खा रहे हैं। ऐसा ये काल अन्यायी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला।
सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। स्वयं तो ये इस एक ब्रह्मांड के लास्ट में रहता है और दुर्गा को यहाँ इंचार्ज बनाकर छोड़ दिया। लाख ग्रास से नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती। इस निरंजन को परमात्मा यहाँ लताड़ रहा है। माया का धोखा देना भी होता है, जाल होता है, माया माने जाल। इस काल के द्वारा फैलाया गया जाल ये 1 लाख जीवों को डेली खाता है। दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा सैनित उठ दूती, ही माया आज तकत की कुती। 1 लाख जीवों को यू काल डेली खा रहा है और दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख की कहते हैं रोज ये भांडे, ये शरीर रोज 1.25 लाख उत्पन्न होते हैं। 1 लाख को खा रहे हैं। आप देखते हो कहीं पूरे विश्व में देख लो, कहीं पर 2 आदमी इकट्ठे मर गए, कि तो 10 मर गए, कि नहर में बस गिर गई, कि तो 50 मर गए, कि तो विमान गिर गया, कि तो भूकंप आ गया, कहीं सर्दी से, कि तो वैसे नेचुरल डेथ, कोई हार्ट अटैक हो गया। अब बड़ा बुरा हाल कर रखा है और बाकी मूर्ख बने लगे रहते हैं कि वो मेरा, ये मेरा। 1 मिनट में न मेरा कहाँ होगा फिर डेरा। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। इन पुण्यात्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित किया जा रहा है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर बताया है। कहती इस खोखापुर में कति नकली इस लोक में ये जीव धोखे में रखे हुए हैं, भरमा रखे हैं, भुला रखे हैं। ये अरहट का कुआ लोई, जागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। शुक्राजिक ब्रह्माजिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर डोर कहूं सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ मैं, हर हट डोर बंधे सब आमे। अपने आत्मा हर हट रहट। आपने हर हट कुआ नहीं देखा होगा, लेकिन उसका थोड़ा चित्र दिखाने से आसानी से समझ में आ जाता है। कहते हैं यहाँ जब तक तुम्हें पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति नहीं प्राप्त होती और अन्य साधनाएं करके तुम क्या करते हो, यहाँ साधना की, धर्म किए, पुण्य किया, स्वर्ग में चले गए। वहां पुण्य क्षीण हो गए, फिर वहां से नरक में गए, नरक से फिर पृथ्वी पर, फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर पुण्य किए थोड़े बहुत, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में, नरक के आधार से नरक में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। ये देखिएगा एक अरहट का कुआ दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब वो जिस समय ये ज्ञान दिया था उस समय तो ये आम होया करते हर जगह। ये समझो एक एलिवेशन है इसकी, जैसे यूं काट रखा हो कुआ दिखाने के लिए। ये जल है इस कुएं में, ये नीचे जल है, और यहाँ एक ये व्हील, एक पुली है, व्हील है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांते से होते जैसे गिरारी का होया करे, और इसके ऊपर एक चैन लगा दी जाती है। उस चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं, इन पर नटों से लगा रखी है, और इसको चलाने के लिए एक अलग से बैल चलते थे कोल्लों की तरह अलग से, और वो बैल चलते थे, ये ऐसे साफ्ट घुमाती थी इस चक्कर को। हमने केवल ये चक्कर आपको दिखा रखा है। तो ये चलता था ऐसे, तो नीचे से बाल्टियां पानी से भरती और ऊपर आती हैं, यहां खाली हो जाती हैं। देखो आगे में, और फिर ये खेतों में पानी चला जाता है। ये एक पुली है,
ये इसके चैन है, चैन के साथ ये बाल्टियां बांध रखी हैं, वेल्ड कर रखी हैं, और ये चैन इन बाल्टियों समेत नीचे जल में आती है। यहाँ से बाल्टी भर जाती है और ये ऊपर आती है भरे पानी की, और यहाँ ये खाली हो जाती है और यहाँ से पानी खेतों में चला जाता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जैसे ये रहट के कुएं की बाल्टी नीचे भरकर गई ऊपर, या खाली होगी, फिर खाली नीचे न आई, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी। ये रहट के कुएं का चक्कर। तो ये हमें बताते हैं तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़े बहुत पुण्य पाप लिए, बरकर चले, ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में खाली, और फिर आगे जन्म मृत्यु का ये अरहट का चक्कर आप जी का समाप्त नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त नहीं। ये अरहट का कुआ लोई, या गलवंजा है सब कोई। चिट्टी कीड़ी, ये चिट्टी कीड़ी, कुंजर, कुंजर माने हाथी, और अवतारा, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये अवतार है। हरहट डोर बंधे कई बारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे। ये भी जन्म और मृत्यु के इस अरहट के कुएं में चक्कर में लगे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं है। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर को हूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए, ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, कबीर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र, और दुर्गा और ये काल, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। परमात्मा कह रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है, उलझा रखा है। ये इन पांचों का परपंच है। हमारी जो हम कह रहे हैं इसको ले लेना, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे किसी आपत्ति काल में और कोई संकेत कर दे, उसको भी समझ जाता है प्राणी जो उस दुख का निवारण चाहता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, और युग युग में हमने ही आकर तुम्हारे को, पुण्यात्माओं को सतलोक लेकर गए। तुम अभी रह रहे हो, तुम भी चलो। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ नाम है हमारा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और हमारा स्थान वो सनातन परम धाम है, अजर अमर अस्थिर स्थानम। अजर जैसे जर, जरा, जरा माने बुढ़ापा, अजर जहां बुढ़ापा नहीं हो। अमर वो अविनाशी, अस्थिर जो कभी भी डगमग ना होने वाला हमारा स्थान सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंदे प्राणी। अब परमात्मा ने कितनी गहरी बात कही है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी। हम हिंदी भाषी तो उनको सुरनर मुनिजन ज्ञानी कहते हैं, और मुसलमान भाई उनको पीर पैगंबर कुतुब ओलिया बोलते हैं। इन्हीं को, इसी कैटेगरी के हैं वो भी। एत्या को तोरा ना पाया, ये काल का बंधे प्राणी। अपनात्माओं, ये वाणी जो अभी आपको सुनाई है कि ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इनको भी रास्ता नहीं मिला, ये भी काल का बंध रहे हैं। इसका निर्णय यह देवी भागवत देगी। अभी दिखाते हैं आपको श्रीमद देवी भागवत। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चंद्रलाल इसके
संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। पुण्यात्माओं, फिर यहाँ बताया है कि सतयुग के त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलयुग के ब्राह्मणा के सेवा करते। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही थे, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने ये सुना कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। फूटे भाग, वो किसे विद्वान थे? गीता जी में किसी जिक्र भी नहीं है दुर्गा की पूजा का। गीता जी चारों वेदों का सारांश है, न किसी चारों वेदों में दुर्गा की पूजा का विधान केवल एक ओम नाम के जाप का प्रमाण है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा गीता में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। अब ये देखिएगा, ये है 7वां स्कंद, संक्षिप्त वही देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहाँ दुर्गा जी जो है हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देवी का के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब पहले तो देवी ने अपने विषय बताया, मेरी पूजा ऐसे करो। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बता, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित होने से गुह स्थित है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ क्या बताया है कि एकमात्र उस परमात्मा को जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी और कोई पूजा नहीं करे, ना दुर्गा की ना किसी और की। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी और कुछ पूजा नहीं करनी, केवल उस ओम नाम का जाप करो। और यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये देखने की बात है कि ये तो कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे, टट्टू ज्ञाता थे वह। और दुर्गा कह रही है कि मेरी पूजा भी छोड़, ब्रह्म की साधना करो। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परम अक्षर की पूजा करने से तुम्हारी जन्म मृत्यु मिटेगी, नहीं तो जन्म मृत्यु तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की एक वाणी, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डरी। ये धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले मालिक ने बोली थी, बताई थी कि ये सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ ये देवता, और ये ऋषि महर्षि
ये सारे काल का बंध रहे न ज्ञान को नहीं। ये आपने आप भी देख लिया कि सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मणा का ये हाल था, और कलयुग के बारे में न बताया दिया कि देवी भागवत ने, ये बार बार कहने की जरूरत भी कोई ना। उसके बाद फिर धर्मदास जी ने काफी देर चर्चा की, ध्यान से ज्ञान सुना। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण की कथा है, ये सत्यनारायण कथा है, उस अविनाशी भगवान की चर्चा है। ये आप जी का सौभाग्य है कि आपको ये सुनने को मिल रही है, और आप जी की आत्मा तर हो रही है। आपको नहीं मालूम आपको कितना लाभ हो रहा है। आप तो बालक हो, आपको बार बार यहां बुलाया जाता है इसलिए कि आपको जो भी कोई महीने 15 दिन 10 दिन में फिर लौट कर आओगा, तब तक आपकी आत्मा को तृप्त कर दें। यहां ज्ञान सुना के कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो दान से कटते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संत के दर्शन से अक्षीण होते हैं, कुछ आशीर्वाद से होते हैं, कुछ सेवा करने से होते हैं, कुछ मंत्र जाप करने से होते हैं। तो यहां सब प्रकार के आपसे क्रियाएं करवाई जाती हैं। आप जी तो बच्चे हो, अभी आपको पता नहीं। जैसे माँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा होता है 1 वर्ष का, वो दूध पी रहा होता है, या तो माँ के स्तन से या फिर वैसे दूध उसको पिलाया जाता है। तो वो बच्चा खेल में इतना व्यस्त हो जाता है, दूध पीना भी भूल जाता है। माँ उसको उठाकर लाती है, बेटा आजा दूध पी ले, बहुत देर होगी। तो वो दूध पीता है, और दूध पीते पीते भी यूं सोचता है कभी छोड़कर माँ छोड़कर मैं बाजू खेलूं बाहर जाकर। तो वो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। वो कभी आप भी आ जाता है दूध पीने, मुझे माँ दूध पिला, तो माता दूध पिला देती है, और दूध पीते ही वो फिर भागने की सोचता है कि वहां खेलूंगा, मेरा मित्र वहां बैठा है, ऐसे ऐसे वो बाहर भाग लेता है। लेकिन उस माँ को पता है बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसको तो भूख सी लगती है इसलिए आ जाता है। माँ को पता है तेरा बच्चा दूध पी रहा है, स्वस्थ है, और ये इससे इसके शरीर में वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार आप जी को यहाँ हम बुलाते हैं और दूध पिलाते हैं आपको ये, और आप यहाँ बैठे बैठे भी कुछ तो इसे सोचे हैं कि सुबह वैसे जाना है, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो आप तो वो खेल खेलने जा रहे हो, और कोई बात नहीं, वो भी खेलते रहो, लेकिन यहाँ आकर दूध पान अवश्य करते रहो। और फिर देखना आपकी आत्मा में कितनी शक्ति पैदा हो रही है। माँ जानती है, ये दास जानता है कि आपको कितनी ताकत मिल रही है, आपकी इस आत्मा को ये कितनी निर्बल हो चुकी है। काल की गलत साधना करके ये बहुत डर चुकी है, दब चुकी है। अब इसको बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए बहुत आहार डोज देनी पड़ रही है, तब यह उभरेगी। तो धर्मदास जी को, तो पुण्यात्माओं आप जी का कितना सौभाग्य है। परमात्मा बंदी छोड़ना अपने बच्चों के लिए कितनी व्यवस्था करवा रखी है। नीचे गद्दे बिछा रखे और नई काची रजाई ले रखी, और वह देसी घी का हलवा, और देसी घी के यहाँ पर सारे छौंक छाक, चौपड़ी हुई रोटी, बढ़िया दूध, चाह, बिस्कुट है, और सब खिला पिला के और बिठा रखे हो परमात्मा ने के सुनो ही मेरी राम कहानी। कितना सौभाग्य आपका। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने भी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत नहीं आ रहा, सुने ज्ञान ने जानते। जैसे आपको कई बार बताया, पहले हम 3 पिक्चर लाया करते, VCR चला करते, 100 रुपये करा दे के, और 9 घंटे सारी रात आंख पाड़े बैठे रहते, चाह बनवाए जाते, पिए जाते, नो देखे जाते। भाई 100 रुपये पूरे करने हैं, 100 लाग रहे यह बीमारी लाग रही थी अपने। तो अब हम इस परमात्मा के लिए जागे, अमृतवाणी सुनने के लिए जागे, चाहे 2 घंटा आध घंटा ज्यादा भी हो जाए पुण्यात्माओं, लेकिन आत्मा
में जो है ना ये इसकी ताकत प्रवेश हो रही है इस ज्ञान से, ये सत्यनारायण कथा सुन। अब धर्मदास जी ने फिर बात याद आएगी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कचरा सारा ना निकलेगा इतने गाड़ी चल को नहीं। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, एक प्रश्न करना चाहता हूं। परमात्मा बोले कर भाई कर ले। कि भगवान आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई पावर को नहीं, शक्ति नहीं। देखो, मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने आरे से चिरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, भगवान जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि देख धर्मदास, वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो युद्ध के अंदर प्रथम दिन मारा गया था, जो सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुल नाश हुआ था। जब क्यों ना उसको जीवित कर दिया? क्या कारण था? धर्मदास जी बोले जी मुझे नहीं मालूम। परमात्मा बोले मैं बताता हूं। उस ताम्रध्वज लड़के के आयु शेष थी, उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, उसको कटवा कर जीवित कर देना इन भगवानों के पास एक सिद्धि होती है। जो जादूगर दिखा दो आपने, अपने अंग के नरे नरे टुकड़े करके फिर जोड़ देता है, लेकिन मरे हुए ने जीवित करके दिखा दे जादूगर। और परमात्मा मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी को भी जीवित कर सकता है, वो कबीर जी है। और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी धर्मदास, इसलिए श्री कृष्ण यूजलेस फेल हो गया था वहां पे। और पूर्ण परमात्मा अपना डबल रोल कर रहे हैं। जिसका मैं संदेश लेकर आया हूं वो अपने प्राणी की, अपने भक्त की उम्र भी बढ़ा देता है, वो जीवित कर सकता है। फिर धर्मदास जी ने और भी कई ऊट पटांग प्रश्न कर दिए। कहने लगा जी नरसिंह जी की हुंडी ले ली थी, ऐसे ऐसे जो बात भरा श्री कृष्ण जी ने क्यों कर मानो या बात आपकी, उनमें शक्ति को ना। परमात्मा बोले तू बाढ़ में जा, जब तेरा समझ में आ जा जब आ जिए। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। अब वो मूर्ख फेर रो अब हुंडी त्रिया बाढ़ की तरह। हे भगवान, हे परमात्मा, कहाँ गए आप? हे भगवान एक बार दर्शन दे दो। हे मालिक, मैं फिर कदे नहीं वाद विवाद करूंगा। ऐसे रो रहा है। तहां रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गर्कूपा। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब रो रहा है वो बुद्धू बोंदू। भगवान था जब अटपट बारह बैठा बैठा। अब नो कहे तावालीन बहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। नो कहे भगवान मेरी गलती सी बन गई, जैसे गरीब आदमी ने मुश्किल से खेती तैयार की और उसने कोई लूट ले जा लफंडर। आज मेरा तो नाश हो गया सारा। ये बात में लोग को ना, क्योंकि दूसरी बार छेड़ दिए। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। जो कई इस प्रकार कल्प रहा, अंदर से तड़फ रहा है, और कभी ऊपर को देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी मेरे पीछे तो नहीं छुप गए भगवान, ऐसे देख रहा है चारों तरफ, दसों दिशा को वो नो देख रहा है। कहाँ गए भगवान, इतने जल्दी कहाँ चले गए। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गर्कूपा। ए मालिक, हमने तो आपको भी अपने जैसा ही देहधारी सुना था, ऐसी ही काया से युक्त जाना था।
आप तो परमात्मा हो, हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान आपने सुना दिया, इवनातिया भक्ति कर सकता मैं जो पहले किया करता, और आगे का रास्ता मुझे मिल नहीं पाया। मेरे इस दुर्भाग्य ने, मेरे इस अज्ञान ने, उस अड़ंगे ने मेरे साथ ही आज भी धोखा कर दिया। जो अज्ञान मैंने ठोक रखा था, भगवान से दूर कर दिया इसने मुझे। कहते हैं जल्दी जल्दी मिलो भगवान, ना मैं आत्मघात करूंगा, मैं जी नहीं सकता। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। अगम आगे का ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान आपने मुझे सुनाया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। ओहो, तुम तो सचमुच परमात्मा थे और मैंने आपकी लीला को समझा नहीं। तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर वो को कब मिलो गोसाई। कमर कसी धर्मदास को पूरब पंथ पयाने, गरीबदास रोवत चले वो बांधोगढ़ अस्थाने। अब क्या होता है, धर्मदास जी रोते हुए वहीं से रोने लगे थे और बांधवगढ़ में आगे मथुरा से 700-750 किलोमीटर दूर है मथुरा से बांधवगढ़। अपने मूल स्थान में घर पा गए और रोवे ना बोलने ना चलने, किसी से बोल भी नहीं रही थे। आके अपने महल में, अपने घर में जाकर के और ऐसे मुंधा गिर के, मुंह के बुल गिर के, और ऐसे बुरी तरह रो रहा है जैसे किसी का बालक मर जाए, जवान, या माँ बाप मर जाए दोनों बालक के। अब उसकी पत्नी देख रही है कि क्या हो गया भगत जी का, आज ऐसा क्यों रो रही है, क्या बात है। उनकी पत्नी का नाम आमनी देवी था। अब आमनी देवी ने सोचा कि सेठ जी तो 5-6 महीने का टूर प्रोग्राम बना के गए थे, तो 68 तीर्थ था, धक्के खाना, पैदल जाना को 1-10 दिन में तो को नहीं, और ये आगे तुरंत ही क्या बात होगी। तो उसने अपने आप को झंझोड़ा, देखा, टटोड़ा। उसने अपना आप आइडिया लगाया कि ऐसा लगता है कि भगत जी का किसी ने पैसा चुरा लिया और ये अपना कार्य पूरा नहीं कर सके, और रो इसलिए रहा है कि अब मैं पैसे मांगूंगा और या नाक चढ़ावेगी, क्योंकि आमनी देवी थोड़ी सी बार बार मैं उनको टोक देती थी। धर्मदास जी खुले हाथ से दान किया करते थे, भंडारे जब करते थे तो खुले हाथ से दान करते थे संतों को, भक्तों को, और वो टोक दिया करती कि दान भी हिसाब का होना चाहिए, ऐसे पैसा ना बर्बाद करो, बच्चे भी तो है अपने, इस तरह वह कह दिया करती थी। तो आमनी देवी ने सोचा कि बहुत बुरी तरह रो रहा है, इसकी तुम पाप की भागन बनेगी। अब ये इसलिए रो रहा है कि मैं पैसे मांगूंगा और इसने नाक चढ़ाना इसे, अब दोबारा मैं जा नहीं सकता यह पैसा, और ऐसे जो खेचा तानी से दान भी ले भी गया मैं तो लाभ नहीं। तो आमनी देवी ने कहा कि सेठ जी, मुझे लगता है आपका पैसा चोरी हो गया, धन चोरी हो गया, अब चिंता ना करो, आपका तो भगवान ने बहुत धन दे रखा है, कोई पैसे की कमी नहीं, आप और ले जाओ धन, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। अब वह भी रोने लगी बैठ के, दो रही सा बुरी तरह तरफता देखकर। तब धर्मदास जी काफी देर फिर भी रोते रहे कि यह गलत समझ गई मैंने। जब आंख थोड़ी सी रो रहा का आत्मा कुछ ठीक हुई, जुबान निकलने लगी, तब रोते हुए कहता कि आमनी देवी, यदि मेरा ये भौतिक धन
खो गया होता तो मैं और ले जाता तेरे से प्रार्थना करके, लेकिन आज मेरे से वो धन खो गया, वो धन लुट गया मेरा कि मुझे फिर मिला नहीं, और मैं जीऊं नहीं, उसके मिले बिना मैं जी नहीं सकता। आमनी देवी कहने लगी ऐसा कौन सा धन था। फिर धर्मदास जी ने वो सारी सृष्टि रचना जो परमात्मा ने सुनाई थी और गीता और पुराणों के जो प्रमाण बताए थे वो सारे सुना दिए, उसका तो याद थे। अब आमनी देवी भी इतनी समझदार थी, वह कहने लगी सेठ जी आप तो लाला जी होकर सौदागर होकर सौदा चूक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अपनी कौन सी रिश्तेदारी थी। हमने उनके बारे में किसी से ज्ञान सुना तो इन पर आश्रित हो गया, हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे। आज प्रत्यक्ष प्रमाण थे और भगवान आ रहे थे। आप तो व्यापारी होकर आज घाटे का सौदा कर लिया। धर्मदास कहने लगे अपनी जिंदगी में पहली बार मैं सौदा चुका हूं और इसीलिए मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूं, रो रहा हूं। अब वो संत मुझे मिला नहीं, मैं जीव नहीं और भक्ति कर ही नहीं सकता मैं, और करूं के डड़े डोड़े सारे दूने पाप कमा रहे हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा हम कर रहे हैं जो भगवान के दोषी हो रहे। अब आमनी देवी ने काफी कुछ समझाया लेकिन उसका कोई असर नहीं। अब वो सुबह बैठ जाते हैं, जैसे भीलनी ने भगवान की तलाश इंतजार किया था ऐसे देखा करती थी, ऐसे ही धर्मदास जी अपने बाहर मकान के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ जाता गली में, और यूं देखता रहता। कोई भी दूर से संत भगत दिखाई देता, नंगे पैरों चल पड़ता और वहां जाकर देखता कि नहीं वो तो नहीं है। कहीं भी कोई जंगल में आसपास आकर पता लगता कि वहां कोई संत आए हैं, वहां भी पहुंच जाता और वहां जाकर उस संत के हो सकता है भी रूप बदल रखा हो तो उससे ज्ञान चर्चा करता, उनसे पूछता कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो वो संत कहता नहीं, विष्णु जी और सी सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लाला सेठ जी उठ कर चल पड़ता करना, ये तो कच्चा बोल रहा है, ये तो वो संत को नहीं। तो ऐसे ही वो परीक्षा करता रहा, कोई संत की पता चला वहीं पहुंच जाइए प्रश्न कर दे, वो तो फिर वहीं बोल रहे उठ कर चल पड़े ना, कोई नहीं बड़ी बात है। अब 6 महीने हो गए, रोते रोते सूख गया कति, रोटी खाई जाना। मनुष्य जीवन का पता लग जाता पुण्यात्मा को कि ये भक्ति के बिना व्यर्थ है। और भक्ति जो शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई कार्य सिद्धि होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, यूजलेस। फिर उसका करने का फायदा क्या। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने आमनी देवी में प्रेरणा कर दी, उसकी धर्म पत्नी को के अंदर एक विचार आया। उसने पूछा कि हे सेठ जी, जब वो संत महात्मा जी आपसे मिले थे तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो धर्मदास जी ने कहा, आमनी देवी वो तो यूं कहे थे भाई, जहाँ धर्म भंडारे होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में ये स्पष्ट प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा अपना रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर भक्तों अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने निज स्थान से चल कर आते हैं और वो उन धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत शीघ्र पहुंच जाते हैं। और वही परमात्मा ने बताया कि ये मेरा विधान है।
तो आमनी देवी ने कहा कि आप कोई भंडारा ही कर लो, मालिक आ जाते, नहीं तो आपका ये जीवन मुझे देखा नहीं जाता। इस धन का मैं क्या करूंगी, जब आप मर गए तो मैं क्या आग लगाऊंगी इस धन के, आपकी मृत्यु होगी तो आप तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, ना खाते हो ना पीते हो। फिर धर्मदास जी को होगी प्रेरणा और 3 दिन का भंडारा शुरू कर दिया, धर्म भंडारा। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दूर दूर से संत आए, भगत आए, भोजन शुरू हो गया। अब खाना खाने वाले खिला रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, सेवा नौकर वहां सेवा कर रहे हैं। और धर्मदास जी एक एक न देख रहे हैं, आए नहीं वो महाराज जी। अब 1 दिन गया, 2 दिन चले गए, परमात्मा नहीं आए और सारी रात रोए, हे परमात्मा कल मेरा अंतिम दिन होगा, यदि आप मुझे दर्शन नहीं दिए आपका दास इस संसार में नहीं रहेगा। अब मेरे से जिया नहीं जावे, ये जीवन नहीं मेरा, भक्ति मुझे मिली नहीं, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है, पशु जैसा जीवन ये दास जी नहीं सकता। तीसरे दिन भी दोपहर होगी, थोड़े से भक्त शेष थे जो निपटाने थे, भोजन कर रहे थे। अब धर्मदास जी ने हृदय में सोच ली, एक बार ये भगत चले जा सारे भोजन खाकर और मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीऊंगा नहीं। हृदय में तो सोच ली, परमात्मा तो अंतर्यामी है, जानेंगे कि आज भगत बात बिगाड़ेगा। उसी समय एक कदम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, कदम के पेड़ के नीचे, जो थोड़ी सी दूरी पर 100 फुट की दूरी पर था, जहां भंडारा चल रहा था। अब धर्मदास जी कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, एकदम अचानक नजर पड़ी कि वो बैठा है एक महात्मा उसी जिंदे वाले वेशभूषा में। अब धर्मदास जी तो नंगे पैर अब भाग्या गया कति और देखा नो एकदम नो कोड़ी भरनी के भगवान ही बना छोड़ू, ईब ना जाइयो यहाँ से। परमात्मा बोले भाई बैठ जा ढंग से, महाराज जी फिर ईब ना छोड़ियो मुझे। फिर चरण पकड़ दिए, मत्था टेक कर पैर पकड़ दिए मजबूती से। वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। अब धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि कोई बात ना बेटा, अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले तू ठीक नहीं हुआ था, तेरा लोहा गर्म नहीं हुआ था। अब मैं तेरे लिए आया हूं और फिर आराम से बात करांगे, इन सबको फारिग कर दे, इनको नहीं बताना मेरे विषय में। तो परमात्मा को पता था कि ये तो बहुत कुछ समझ चुका है, कोई नए सिरे तो पास बैठ गया, इसमें और बिद कर देगा, तो झूठ बोल रहा होता है, रोड़ा मचा दे मेहमान और ओरान इकट्ठे कर ले, कोई नया भक्त होता। इसलिए कहा कि इनको तो फारिग कर जल्दी ही। उन्होंने फारिग कर दिया, तुरंत आगे भीतर लेकर महाराज जी को घर लेकर आगे परमात्मा को। आमनी देवी से कहा कि आमनी आजा, मेरा खोया हुआ धन मिल गया मुझे, आजा मेरा यो धन आ गया। आमनी देवी ने भी पैर पकड़ दिया, एक पैर धर्मदास एक उसकी पति पकड़े बैठी है। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका बच्चा बहुत नर्म आत्मा का है, अरे ये तो मैं इसको सहारा देती रही, ये तो मर जाता भगवान, इतनी कड़ी परीक्षा आपने नहीं लेनी चाहिए थी। आपने 6 महीने हो गए आपको याद करके रो रहा है ये। परमात्मा ने कहा बेटी ये इसको मैंने तंग नहीं किया, इसका लोहा गर्म कराया है। पहले ये लोहा आकड़ था, ठंडा था और चोट मारू था, यो टेढ़ा मेढ़ा हो था। अब इसका लोहा गर्म कराया, इसकी फड़क काटी है मैंने बेटी। यो पहले मेरी बात ने सुना था, फिर काना पर घटाड़ दिया था एक आधी बार। अरे यो अमृत ज्ञान बेटा सारी डोज अंदर जानी चाहिए, जब समझ में आओगी। अब ये मैंने सेट कर दिया, अब जो मैं कहूंगा सारी सच्ची मानेगा और सच्ची सच्ची मैं बताने आया हूं। अब इसमें वो बकवाद ना रही, इसके अंदर से गंध निकाल दिया। 6 महीने की तड़फ देखे वैसा ही हुआ, दोनों ने नाम ले लिया। फिर परमात्मा को ने एक दिन फिर प्रसन्न कर दिया, प्रभु आप उचित समझे अपने दास को, क्यों मालिक ने करना था वो खेल, गवाह बनाने थे कि एक बार वो सतलोक
आप जी का निज स्थान ये दास देख ले, आप मैं फिर ढोल के डंके पे सबको बता दूंगा। परमात्मा ने सोचा कोई बात ना, मैं भी यही चाहता हूं। तो परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर सतलोक ले गए और वो अचेत हो गए। परमेश्वर भी वहां से अंतर ध्यान हुए। अब आमनी देवी आई, कोई काम करके बाहर देखा, भगत जी अचेत पड़े हैं, महाराज जी चले गए। आमनी देवी ने सोचा ये महात्मा जी के जाने के वियोग में बेहोश हो गया। रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, आसपास गांव के मौजूद व्यक्ति आ गए। 3 दिन हो गए ऐसे ही अचेत पड़ा है। वो तो वहां शरीर था, परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाकर वापस छोड़ दिया। और वापस आते ही उसने देखा, वो हो मैं कहां आ गया। तब सारा हाल बताया उसने कि परमात्मा है ये मुझे सतलोक लेकर गए थे। उन्होंने बताया है कि मैं बनारस में, काशी में धानक का काम करता हूं। अब मैं उस परमात्मा को खोजूंगा बनारस में जाके। पैदल चल दिया वहां से और पहुंच गया परमेश्वर के, वहां दर्शन किए। फिर बाकी जो वहां नाम प्राप्त किया, जो सतनाम था। इस प्रकार पुण्यात्मा का उद्धार हुआ। बोलो सतगुरुदेव।